सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 4 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 से 28 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से मुख्य रूप से प्रभु 4 महत्वपूर्ण बातों को हम सबों के सम्मुख रखते हैं। सबसे पहली बात है, दुख का मार्ग ही महिमा का मार्ग है। दुख का मार्ग ही महिमा का मार्ग है। दूसरी बात, महिमा पाने की चाह मानवीय कमजोरी है। हर कोई बड़ा होना चाहता है, बड़े पद पर रहना चाहता है और ये महिमा पाने की चाह जो है ये मानवीय स्वभाव है, मानवीय कमजोरी है। तीसरी बात, सच्ची महानता की परिभाषा क्या है, प्रभु स्वयं अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा देता है। वो कहता है, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। और चौथी महत्वपूर्ण बात आज के दिन में प्रभु हमें बताना चाहता है, यीशु का सर्वोच्च उदाहरण। प्रभु यीशु ने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि स्वयं बलिदान का जीवन जिया। प्रभु ने केवल उपदेश नहीं दिया बल्कि बलिदान का जीवन जिया। इस प्रकार से इन 4 बातों पर मनन चिंतन करने के लिए आज की पूजन पद्धति हम सबों को बुलाती है। यह प्रसंग बहुत ही गहरा है और आत्मा को छू लेने वाला है। यहां प्रभु यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं और साथ ही साथ सच्ची महानता का मार्ग सिखाते हैं। यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि वे यरूशलेम जा रहे हैं, जहां उन्हें अपमानित किया जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस को धारण करने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए यरूशलेम जाते हैं। यीशु जानते हुए भी क्रूस के मार्ग को स्वीकार करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। यानी कि वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाले दुख और संघर्ष व्यर्थ नहीं है। कई बार हमारे जीवन में कितने कष्ट, कितने पीड़ाएं, कितने चुनौतियां, कितने संघर्ष, कितने गलतफहमियां हमारे जीवन में होती हैं। कभी कभी हमें तोड़ देती हैं, झकझोर कर देती हैं, लेकिन प्रभु कहता है इसका पीछे एक मकसद है, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है जो हासिल करना है। कभी कभी हमारा क्रूस ही हमें आशीष का मार्ग बनता है और ये कष्ट, क्रूस, परेशानियां हमारे लिए आशीष लेकर आते हैं। कभी कभी परमेश्वर की योजना अक्सर कष्ट के रास्ते से होकर गुजरती। इसलिए कष्ट से, परेशानियों से, चुनौतियों से हमें घबराने की, पीछे हटने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको सहर्ष स्वीकार करने की आवश्यकता। ये बात प्रभु हमें 40 की इस अवधि के हमारे आध्यात्मिक तपस्या के दौरान करने के लिए हमें बुलाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महिमा की चाह, जो कि मानवीय कमजोरी है। हर कोई व्यक्ति बड़ा होना चाहता है। यहां पर आज के प्रसंग में हम लोग देखते हैं, याकूब और योहन की माता यीशु से अपने बेटों के लिए उच्च स्थान मांगने आती है। यह मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है, सम्मान हासिल करना, प्रतिष्ठा और ऊंचे स्थान पर बैठना मनुष्य का स्वभाव है। हम अक्सर महिमा चाहते हैं, हर कोई चाहता है, पर उसके लिए बलिदान देने को तैयार नहीं। बलिदान देने को तैयार होना होता है। यीशु पूछते हैं, क्या तुम वह कटोरा पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूं? और उनका उत्तर क्या था? हम पी सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है ये अधिकार मेरा नहीं है, किसको दाएं बैठाना, किसको बाएं बैठाना, ये पिता का अधिकार है। क्या हम भी केवल आशीष चाहते हैं या बलिदान के लिए तैयार हैं? क्या हम क्रूस के बिना मुकुट चाहते हैं? हमें सोचने के लिए विषय है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, सच्ची महानता की परिभाषा प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। जो बाकी शिष्य क्रोधित होते हैं, तब यीशु उन्हें एक नया सिद्धांत सिखाते हैं। जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने। दुनिया कहती है जो शासन करे
वही बहुत बड़ा है। यीशु कहता है जो सेवा करे वही बहुत बड़ा है। कितना फर्क है देखिए, सेवा करने वाला बड़ा है। प्रेम के साथ सेवा करना हम सबों के लिए एक चुनौती है, एक बुलाहट है। सच्ची महानता पद में नहीं है बल्कि सेवा में है। नेतृत्व अधिकार में नहीं है बल्कि प्रेम पूर्ण समर्पण में है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है, यीशु का सर्वोच्च उदाहरण, सबसे हृदय पर स्पर्शी वाक्य आज के प्रसंग के माध्यम से यह है, मनुष्य मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उत्थान के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए आया है। यीशु केवल उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं बलिदान का जीवन जीते हैं। इस धरती पर आने से लेकर सूली पर मरने तक हर दिन उनके जीवन में बलिदान पर बलिदान प्रस्तुत है हम सबों के लिए। उनका प्रेम त्यागमय है, उनका प्रेम स्वार्थ रहित है, उनका प्रेम हमें बदल देता है। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी क्रूस को उठाएं, कष्ट को उठाएं, चुनौतियों का सामना करें और ये हमारे लिए आशीष का कारण बन सकते से पीछे ना हटें। और महान होने के लिए हमें प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। उस जीवन को, उस चुनौती भरे जीवन को जीना होगा। और जिस प्रकार से प्रभु कहता है, जो बड़ा होना चाहता है, महान होना चाहता है, सबका सेवक बने, सबका दास बने, यानी कि विनम्रता से सेवा ही हमें महान बनाएगी। इसलिए प्रभु के वचनों का आज के दिन में ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। प्रभु का वचन हम सबों के जीवन में प्रभाव डाले, असर डाले और हम सभी इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाले बन सकें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।